नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात, हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं, जहां पर हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ये गतिविधियां आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई असर ला सकती हैं। इस बार शुरू करने से पहले मैं पूछ लेता हूं कि क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या आप लोगों को मैं ऑडिबल हूं? क्या अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं। पिछला जो बुलेटिन अभी कर रहे थे वो तकनीकी खराबी यही आई कि आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी, तो पहले कमेंट के जरिए जरूर ये बता दें कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। इस बुलेटिन में हम यही डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हिमाचल प्रदेश में कौन से ऐसी, पिछले कल हमारे बीच में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मंत्रिमंडल में अब किसको कौन सा डिपार्टमेंट यहां पर मिल सकता है, उसके बारे में क्या यहां पर बात चल रही है, वो सब यहां पर आप लोगों को बताएंगे। तो आप उसके साथ साथ ही आप लोगों को यह भी बताएंगे किनको कौन सा कमरा मिला है। हिमाचल प्रदेश में डीजल के दामों में भी वृद्धि हुई है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद अब आगे क्या होने वाला है वो भी बताएंगे। और जहां पर ये कैबिनेट विस्तार में जिन लोगों के यहां पर नाम माने जा रहे थे कि भाई आने ही आने हैं, उनको नहीं मिला, जैसे राजेश धर्माणी जी हैं, सुधीर शर्मा जी हैं, तो उनका नाम क्यों नहीं आया वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो इससे पहले कि हम ये सब शुरू करें, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा सा लेट आज हम अपने बुलेटिन में अवश्य हुए, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के बीच में जो जितने भी हमारे बीच में जो डिटेल्स है वो यहां पर बताएंगे। आप लोगों को यह बताएंगे कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार के बारे में, अभी और विस्तार के बारे में यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, उसके बाद कौन से कमरों में यहां पर हमारे बीच में मंत्री बैठेंगे, डीजल की बढ़ती कीमत के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे एक किसान के बारे में, जिसको यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जी ने यहां पर कहा कि भाई आप हमसे मिलने के लिए आइए। तो ये सारी चीजों के बारे में बात होगी। इससे पहले ये बात शुरू हो, आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कर दीजिए और उसके साथ लाइक का बटन लगातार दबाएं। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन का, हिमाचल की बात रक्षपति के साथ। फॉलो अवश्य कीजिए लाइव टाइम्स टीवी को। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, मैं आपको मुकुल देव रक्षपति के नाम से मिल जाऊंगा। शुरुआत करते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे, पिछले कल हिमाचल प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, 10 बजे ये राजभवन में हुआ। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच में 7 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ग्रहण की। अब ये 7 मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने से पहले 6 CPS भी यहां पर बनाए गए। कांगड़ा की यदि बात करें, कांगड़ा में यह जरूर रोष रहा कि भाई एक ही मंत्री बनाए गए, चंद्र कुमार जी को वहां से मंत्री बनाया गया। और उसी के साथ साथ शिमला को काफी तहरीर यहां पर मिली है। शिमला से रोहित ठाकुर मंत्री बने हैं, अनिरुद्ध सिंह मंत्री बने हैं, विक्रमादित्य सिंह मंत्री बने हैं, 3 वहां से मंत्री बना दिए गए। उसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि जो किन्नौर के जगत सिंह नेगी जी है वो मंत्री बने हैं। चंद्र कुमार जी हमने आपको बता ही दिया, कांगड़ा से मंत्री बने हैं। तो ये सभी मंत्रिमंडल जो हमारे बीच में कल इसका गठन हुआ, जो ये एक तरह से विस्तारीकरण हुआ, वो सब आप लोगों को जैसे जानकारी है, वो उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे कि भाई किसे कौन सा डिपार्टमेंट यहां पर मिल सकता है। सबसे पहले तो आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। और हम यहां पर शुरू करते हैं भाई आज का ये बुलेटिन। तो देखिए, इसके जैसे ही ये हुआ उसके बाद ये भी बात यहां पर सामने आई कि भाई देखिए, आप जल्द ही हमारे बीच में जो जितने भी लोग हैं इन सबको यहां पर दिल्ली में तलब किया गया और ऐसा माना जा रहा था कि भाई वहां पे ही ये बात होगी कि क्या क्या कौन कौन लोग जो है किनको कौन सा डिपार्टमेंट यहां पर दिया जाएगा, और उसी के बारे में यहां पर डिटेल में बात हम यहां पर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जा रहा है उस पे बात करने से पहले ये भी बता देते हैं आप लोगों को कि भाई यहां पर हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें, अब तो डिपार्टमेंट जो हमारे बीच में एलोकेट होने हैं उसके लिए अभी तक 1-2 दिन का समय यहां पर जरूर लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। आज या कल में शायद ये हो जाए, ऐसा भी पूरी उम्मीद है। अब केवल और केवल मात्र यही देखना है कि भाई देखना यह बनता है कि कब यह होगा। मतलब ये सिर्फ एक महज इंतजार करने का समय है कि होना यह है ही है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि कितने समय में होगा। इसके बारे में अभी जो बताया गया वो केवल यही कहा गया कि भाई 1 या 2 दिन में हमारे बीच में यह किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री यहां पर बने और CPS को भी यहां पर कैबिनेट रैंक मिला है। लेकिन अब जो यहां पर जो विवाद है उसकी बात करें, क्षमा चाहेंगे, जो यहां पर एलोकेशन है उसकी बात करें, तो आप लोगों को यह भी बता देते हैं कि भाई देखिए, पहले तो इनके कमरों और उसके साथ साथ ये जो इनके नंबर्स हैं गाड़ियों के वो भी आपको बता दे। तो सर धनीराम राम शांडिल जी की बात करें, पहले भी मंत्री रह चुके, 123 नंबर कमरा सचिवालय में इन्हें मिला है। चंद्र कुमार जी 115 नंबर कमरे में बैठेंगे। हर्षवर्धन चौहान जी 131 नंबर कमरा मिला है। 219 में जगत सिंह नेगी जी को मिला है। 221 में रोहित ठाकुर बैठेंगे। अनिरुद्ध सिंह 321 और विक्रमादित्य सिंह 328 में बैठेंगे। दोबारा सुन लीजिए, आप सचिवालय जाएंगे तो आपको यह महत्वपूर्ण रहेगा। धनीराम शांडिल 123, 115 में चंद्र कुमार
कुमार जी, हर्षवर्धन चौहान जी 131, इसके साथ जगत सिंह नेगी जी 219, रोहित ठाकुर जी 221, अनिरुद्ध जी 321 और 328 में विक्रमादित्य सिंह जी यहां पर होंगे। और उसी के साथ साथ विक्रमादित्य सिंह की यदि बात करें तो 28 साल के थे जब ये पहली बार विधायक बने और आज 33 साल पे ये पहली बार मंत्री भी बन गए, सबसे यंग यहां पर जरूर रहेंगे। और उसी के साथ साथ यहां पर इनको जो गाड़ियां मिली है, हालांकि इसका ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी शांडिल जी को HP 07E0005, 07B0001 जो है चंद्र कुमार जी को मिली है। आखिर में 07H0001 हर्षवर्धन चौहान जी को मिली है। HP 070007 जगत सिंह नेगी जी को मिली है। रोहित ठाकुर जी को HP 7H0006 मिली है। अनिरुद्ध जी को HP 07G0004 और विक्रमादित्य सिंह जी को HP 07A0001 नंबर गाड़ी अलॉट की गई है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं कि किसको कौन सा मंत्री पद यहां पर मिल सकता है। और उस मैं जैसे कि आपको पहले भी कह रहा हूं और अभी भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके लाइक अवश्य करें और अपने कमेंट के माध्यम से यह जरूर बताएं कि आपके अनुसार किसको कौन सा मंत्री पद मिलना चाहिए। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो इस सरकार में देखा गया है अपने कार्ड्स को बिल्कुल अपने छाती के करीब रखती है, बिल्कुल भी नहीं दिखाती और एकदम से फिर अनाउंसमेंट होती है कि भाई आप जो है यहां मंत्री होंगे और ये मंत्रिमंडल मिलेगा। एक तरह से पूरे कांग्रेस के खेमे को एक छतरी के नीचे ले आए हैं इस समय पर सुक्खू और बता दिया कि बॉस वही है, क्योंकि उनके करीबियों को यहां पर मंत्री पद भी मिला है, सीपीएस में भी एडजस्ट किए गए हैं और वही हमें यहां पर देखने को मिला कि सभी पक्षों को यहां पर साधते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यहां पर अपनी जो राजनीतिक समझ है उसकी जो एक तरह से परिकाष्ठा दिखाई है, उसका एक तरह से पिनाकल दिखाया है कि भाई देखिए इस तरह जो ये भी किया जा सकता था और ये हमने किया करके दिखाया है। बात करें किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है तो वो भी आप सुन लीजिए। तो जो हमारे बीच में डिपार्टमेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो हमारे बीच में ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक, हालांकि इस बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है, आज या कल में यह होने की उम्मीद की जा रही है। और इसमें अगर बात करें तो हर्षवर्धन चौहान जी को स्वास्थ्य महकमा दिया जा सकता है, धनराम शांडिल जी न्यायिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उनको मिल सकता है, चंद्र कुमार जी को शिक्षा और रोहित ठाकुर जी को कृषि और बागवानी दिया जा सकता है। और उसी के साथ साथ हम बात करें अनिरुद्ध सिंह जी की, उनको शहरी विकास की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और मंत्री विक्रमादित्य पहले से PWD मांग रहे थे या उनको उद्योग विभाग मिल सकता है। जगत सिंह नेगी जनजातीय विकास और विधि का दायित्व यहां पर देख सकते हैं। ये सकते पर है और ये यहां पर सारी बात आप लोगों को बता रहे हैं, ये केवल एक अनुमान मात्र होता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये हो भी सकता है। देखिए फिर से आप लोगों को बता दें किसको कौन सा मिलने की चांसेस है, चांसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुक्खू जी जब करते हैं वो अपने अनुसार करते हैं चीजों को। तो यहां पर चांसेस की बात करें, जगत सिंह नेगी जी जनजातीय विकास और विधि दायित्व उनके पास हो सकता है, रोहित ठाकुर जी कृषि और बागवानी देख सकते हैं, अनिरुद्ध सिंह जी शहरी विकास देख सकते हैं, चंद्र कुमार जी शिक्षा देख सकते हैं, उसके साथ यहां पर धनीराम शांडिल जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता देख सकते हैं, उसी के साथ हर्षवर्धन जी यहां पर स्वास्थ्य देख सकते हैं और विक्रमादित्य सिंह यहां पर उद्योग विभाग, युवा सर्विसेज जो यूथ सर्विसेज है या फिर लोक निर्माण विभाग यहां पर देख सकते हैं। ये यहां पर इस समय माना जा रहा है, लेकिन अभी तक जब तक ये पूरा तरह से जब तक क्लैरिटी के साथ यहां पर कोई एक नोटिस नहीं निकलता तब तक ये कहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे और अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपके अनुसार यहां पर किसको कौन सा दायित्व यहां पर सरकार का मिलना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट यहां मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। जनतंत्र में जनता से ज्यादा किसकी यहां पर सुनी जाती है और आप ही जनता है, आप ही सब कुछ है, आप ही लोगों के यहां पर बात सुनी जाएगी। इसके बाद एक बात ऐसी भी हुई, देखिए मैंने कमरे आपको बता दिए, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है वो भी बता दिया, दोबारा इस पे आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को यहां पर डिपार्टमेंट मिलने की बहुत उम्मीद थी लेकिन उनको डिपार्टमेंट यहां पर मिला नहीं है। हालांकि एक बात और बता दें, कैबिनेट विस्तार में 7 मंत्री जरूर आए हैं, 3 पद अभी तक खाली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जी ने यह साफ किया है कि भाई ऐसा नहीं है कि अभी और कैबिनेट विस्तार नहीं हो सकता, अभी और कैबिनेट विस्तार होना बाकी है और जल्द ही वो कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 10 विधायकों की सूची हाईकमान को सौंपी थी, उसमें से 7 CS बनाए हैं और क्षमा चाहेंगे उसमें से 7 हमारे विधायक जो है मंत्री बने हैं और यहां पर जो CPS भी है वो भी एक पड़ताल के बाद ही उनको भी यहां पर बनाया गया है, यूं ही नहीं बना दिए गए। तो वो भी उन्होंने यहां पर साफ किया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम लोगों ने यूं ही बना दिए है, क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार उन पर हमलावर हो रहा था कि भाई आपने CPS कैसे बनाए, जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो कैसे बनाए हैं। लेकिन जिनको मंत्री पद नहीं मिला उनके बारे में भी आपको यहां पर बता देते हैं कि भाई कौन सा विभाग यहां पर उनको जो
यहां पर बात यहां तक हुई थी कि भाई आपको कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन उसके बाद नहीं मिला। इसमें जो धर्माणी जी है उनकी बात यदि हम करें तो उनको उनके अनुसार यहां पर ऐसा हुआ था कि उनको सुबह फोन आया कौन सा विभाग चाहिए, रात को मंत्रियों की सूची जो बनी थी उससे ही नाम कट गया, और उसी विरोध में जो उनके समर्थक है उन्होंने अपना सर तक मुंडवा दिया है। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आपको बता देते हैं कि धर्माणी के साथ यहां पर आघात हुआ, ऐसे उनके समर्थक मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई उनके साथ शायद इसलिए आघात हुआ क्योंकि वो खुद अपनी हक की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी और बहुत ज्यादा यहां पर मुख्यमंत्री के ऊपर ही निर्भर रहे। तो उन्होंने, हालांकि वो कल भी यहां पर जो धर्माणी जी है उन्होंने इसके बारे में कुछ ज्यादा बात यहां पर नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि धर्माणी जी जो है उस पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई धर्माणी जी को अभी मंत्री पद नहीं मिला तो बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर बिलासपुर में फिलहाल किसी के पास ये नहीं है। आपको बता दें इस विरोध में कि उनको मंत्री पद नहीं मिला, उनके जो समर्थक है उन्होंने रोष प्रकट करते हुए मुंडन करवा लिया। सुभाष शर्मा नाम के इस कार्यकर्ता ने पहले सिर मुंडन करवाया, उसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास जमकर निकाली है और उन्होंने कहा कि धर्माणी को मंत्री पद नहीं देने से वो आघात है, जिसके विरोध स्वरूप उन्होंने अपने सर के बाल मुंडा लिए हैं। पहली तो ये बात। दूसरा आते हैं हम सुधीर शर्मा जी पे। सुधीर शर्मा जी की यदि हम बात करें तो उनको यहां पर मंत्री पद एक तरह से फाइनल माना जा रहा था, धर्माणी जी का भी फाइनल माना जा रहा था, लेकिन आखिर में क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं। धर्माणी जी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन यहां पर सुधीर शर्मा जी के लिए ऐसा अवश्य कहा गया है कि भाई जो सुधीर शर्मा जी है उनको जो मंत्री पद नहीं मिला उसका बड़ा कारण यह था कि जब उन्हें बीच में यहां पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, जो हमारे बीच में मिड टर्म इलेक्शन, क्षमा चाहेंगे, जो उपचुनाव यहां पर बीच में हुए थे, तो वो उन्होंने यहां पर नहीं लड़ा है। उस वजह से यहां पर हाईकमान भी उनसे थोड़ा सा नाराज चल रही थी और सुधीर शर्मा जी को भी इसलिए मंत्री पद यहां पर नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि जैसे जब लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद जो हमारे बीच में कृष्ण कुमार जी यहां पर लोकसभा पहुंच गए, तो विधानसभा का चुनाव दोबारा हुआ जिसमें हमारे बीच में विशाल नहरिया जी ने यह चुनाव जीता था और कांग्रेस की ओर से दूसरे व्यक्ति थे। तो पिछले कल जब उनको यहां पर जो यहां मंत्री पद नहीं मिला, उसके बाद उनकी एक सोशल मीडिया की पोस्ट बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक लिखा है और उसके साथ में लिखा है विकराल की कल्पना असंभव है। तो यहां पर अब इसके भी लोग अपनी मर्जी से मायने निकालते रहते हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने किसी प्रकार से कुछ यहां पर ऐसा अभी तक लिखा नहीं है, जिसके कुछ ऐसा किया नहीं है जिसके लिए ऐसा बोला जाए कि भाई हाँ ये रोष होगा, बुरा भी लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पर बनता भी है। लेकिन अभी तक ये कहना कि भाई कुछ ऐसा हुआ हो जो ऐसा है जो बिल्कुल अलग हो गया, वैसा कुछ नहीं हुआ है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। लाइक का बटन दबाने से और लोगों तक भी ये खबर मिल जाती है और लोगों तक भी पहुंच जाती है। उसी के साथ साथ यहां पर जो अब हम बात कर रहे हैं, कैबिनेट विस्तार की बात कर रहे हैं, तो वहां पर यह बात करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई विपक्ष ने यहां पर क्या कहा है। विपक्ष की यदि बात करें तो हमारे बीच में विपक्ष एकदम से सरकार के पीछे पड़ गया। हालांकि आपको उससे पहले बता दें, हिमाचल में डीजल जो है वो 3 रुपए के आसपास महंगा हुआ है। 3 रुपए जो हमारे बीच में 4 रुपए 76 पैसे वैट था, वो 7 रुपए 76 पैसे अभी हो चुका है। 86 रुपए जो रेट है वो हमारे बीच में यहां पर शिमला में डीजल का रहा है और डीजल का रेट बढ़ने से ऑब्वियस है थोड़ी महंगाई पे असर तो पड़ेगा ही। अब ये जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार अब डीजल जो है, हम जैसे मैंने आपको बताया 3 रुपए 1 पैसे महंगा हुआ है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी जी ने कहा है कि आम जनता पर बोझ डाल दिया सरकार ने और महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, और ये बिल्कुल भी विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को केवल यही पता हो कि भाई हमारे बीच में केवल और केवल मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, और भी जो चीजें हुई हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मसलन ये जो डीजल में वृद्धि है। अब इसके साथ भी आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो अब शिमला की यदि बात करें तो उसके अलग अलग क्षेत्रों में हमारे 83 रुपए के आसपास जो मिल रहा था वो अब 86 रुपए के आसपास आपको डीजल मिलेगा। 4 रुपए 40 रुपए वैट, 4 रुपए 40 पैसे वैट से 7 रुपए 40 पैसे कर दिया गया है, और शिमला में 86 रुपए 17 पैसे के आसपास ये मिलेगा। अब अगर बात करें अलग अलग जगहों पे तो नए रेट क्या रहेंगे। शिमला में 86 17, सोलन में 85 39, धर्मशाला में 85 16, कुल्लू मनाली में 86 12, मंडी में 85 19, हमीरपुर में 84 77, चंबा में 85 49, बिलासपुर में 84 95, हमीरपुर में 84 77, मैंने पहले बता दिया, किन्नौर में 87 72 और लाहौल स्पीति में 87 80 के हिसाब से हमारे बीच में ये रेट रहने की उम्मीद है। तो ये जब अब रेट बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा आगे पीछे जितने भी कमोडिटीज है वो डीजल के थ्रू ही यहां पर कैरी की जाती है, तो वो महंगाई बढ़ने की भी यहां पर संभावना जताई जा सकती है।
मंत्रिमंडल के गठन पे दोबारा से आएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि ये इसको लेकर यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा है, जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि सरकार ने एक तो पहले 6 सीपीएस नियुक्त कर दिए, उससे लोगों पर आर्थिक बोझ डाल दिया, गरीब जनता पर बोझ डाल दिया। उसके साथ हम ये भी पता करेंगे कैसे लगा दिए, क्योंकि जो उनकी जानकारी के अनुसार है, मैं उनको कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार ये अब ये नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार ने कहा है हमने पहले संवैधानिक सारे पक्ष देख लिया, उसके बाद ही ये किया है। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो जयराम ठाकुर उन्होंने ये कहा कि पहले तो सीपीएस नहीं लगा सकते, लगाए कैसे हम देखेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि डीजल का रेट भी बढ़ा दिया, और जो हमने यहां पर 4 रुपए 40 पैसे वैट रखा था उसे 3 रुपए से बढ़ा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो सांसद है हमारे सुरेश कश्यप और भाजपा के अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा कि आज 13 नेताओं की नियुक्ति प्रदेश सरकार ने की है, जिसमें से 6 सीपीएस बनाए हैं, उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ेगा। आप लोग क्या मानते हैं इसके बारे में, आप इस कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मंत्रिमंडल की यदि हम बात करें, मंत्रिमंडल के साथ हम यहां पर बात करें, और ये भी बात और बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मंत्रिमंडल बना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहां पर अब बड़ा प्रश्न ये है कि जो हमारे बीच में बाकी सारी चीजें, उसका क्या होगा। डीजल का रेट जो बढ़ा है और कैसे विपक्ष उस पर घेरती है, वो जरूर आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। जनतंत्र में जनता की भागीदारी से ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता, और जनता जब भागीदारी नहीं करती है तो कुछ ऐसा हो जाता है जो जनता को प्रिय नहीं होता, फिर आप 5 साल इंतजार करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो यहां पर हमने आप लोगों को क्या क्या बता दिया। जी हां, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। पिछले कल हमारे बीच में मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रोक के, और अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी रोक के, अपने काफिला रोक के यहां पर एक किसान से बात की। यह बड़ी बात क्यों है आपको बता दें। ये किसान बद्दी साइन से पैदल चलते हुए मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। उनके कंधे पर हल है, हाथ में तिरंगा है और गले में दवाओं की माला है, और सीएम ने उनको देखकर यहां पर अपना काफिला रोक दिया, और सीएम ने उन्हें 14 या 15 जनवरी को सचिवालय आने की बात को कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, आप 14-15 तारीख को आइए, और इसके साथ मैं आपसे वहां पे बात करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है, वो जब ये मुख्यमंत्री ही उनके लिए रुक गए, तो लायक राम जी जो ये किसान है, उन्होंने यहां पर कहा है कि भाई उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और सरकार किसानों के हित में काम करेगी। उन्होंने किसान जो यहां पर कर्जे में डूबकर सुसाइड कर रहे हैं, वो भी उनके सामने बात रखने की बात की। नोटबंदी से जो किसानों को दिक्कतें आई, वो बात की। ये इसके बाद मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो यहां से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली भी रवाना होंगे, पैदल ही रवाना होंगे। तो ये व्यक्ति, क्या नाम बताया हमने, लायक राम जी, ये पैदल ही यहां से रवाना होंगे। और बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, इसे स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। और इसके साथ साथ ही और मुख्यमंत्री ने इन्हें आश्वस्त किया है कि 14-15 तारीख को आप आइए, मैं आपसे आराम से बैठ के बात करूंगा, आपकी पूरी बात सुनूंगा, और पूरी बात सुनने के बाद आपके लिए यहां पर जो हल है वो निकाला जाएगा, आपके अनुसार यहां पे हल निकाला जाएगा। इसके साथ ही चंबा में भी अब नीट परीक्षा में गड़बड़ी कर एमबीबीएस में दाखिला लेने का एक और बात यहां पर सामने आई है। मामला जो सामने आया है उसमें कांगड़ा के नूरपुर की छात्रा ये है, जिन्होंने एमबीबीएस की सीट हासिल की है, जिन्होंने 300 अंकों के 530 अंक बना लिए, सीधे ही 230 अंकों का यहां पर छलांग लगा दी। ये हुआ कैसे, जब डाटा नेशनल मेडिकल काउंसिल की साइट पर अपलोड किया गया, तो छात्रा के नीट के रोल नंबर को अपलोड किया जाने लगा, तो उसका मिलान नहीं हुआ, और उसके मिलान जब नहीं हुआ तो प्राचार्य को सूचित किया गया, और उसके बाद परीक्षु ने नीट परिणाम में गड़बड़ी कर एमबीबीएस की सीट पर पढ़ाई करने की बात कबूल ली। और यहां पर आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है, एक बार पहले भी यहां पर हो चुका है, मैंने आपको उसके बारे में भी जानकारी दी थी, और वही अभी हमें एक बार दोबारा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही अब हमारी आज सुबह की बात। अब एक बार फिर से जल्दी जल्दी बात कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश को कल 7 नए मंत्री मिले, 6 सीपीएस बने, और उसी के साथ साथ यहां पर जो विपक्ष है उन्होंने ये घेरना शुरू कर दिया कि सीपीएस बनाने से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, प्रदेश पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। और उन्होंने डीजल के 3 रुपए बढ़ने पर भी यहां पर सरकार को घेरा है। किसको कौन सा मंत्री पद मिल सकता है वो भी यहां पर बात हुई है। हालांकि इसमें कोई भी पुष्टि नहीं है, केवल अभी बातचीत हो रही है कि ये मंत्री पद लोगों को मिल सकते हैं, कि ये विभाग मिल सकते हैं। उसमें आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि भाई आपके हिसाब से कौन सा मिलना चाहिए। जगत नेगी जी को यहां पर जनजातीय मिल सकता है, उसके साथ रोहित ठाकुर को कृषि बागवानी दिया जा सकता है, विक्रमादित्य को लोक निर्माण उद्योग या युवा दिया जा सकता है, उसके साथ अनिरुद्ध जी को शहरी विकास दिया जा सकता है, चंद्र कुमार जी शिक्षा देख सकते हैं, जो हर्षवर्धन चौहान जी है वो यहां पर स्वास्थ्य देख सकते हैं, शांडिल साहब यहां पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देख सकते हैं।
तो ये तो रही हमारी सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन। आप सभी लोग जो स्ट्रीम में जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर व्यक्त करें। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं और उसी के साथ साथ लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।